पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में पेशरफ। पीरिया मंगल को स्टाफ लेवल पर मुआहिदा होने का इम्कान। हुकूमत ने IMF को बिजली टैरिफ में बरवक्त इजाफे की यकीन दहानी करवा दी। बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफा मुतवक्की। कॉस्ट रिकवरी के लिए माहाना, सहमाही और सालाना एडजस्टमेंट की जाएगी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की यकीन दहानी। मौशी इस्तेकाम के तसलसल के लिए ज़रूरी इस्लाहात जारी रखने पर जोर। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात की कामयाब तकमील पर $1.1 अरब की किस्त जारी करने की सिफारिश की जाएगी। सऊदी वली अहद का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की खादिम हरमैन शरीफैन की सेहतयाबी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। सऊदी क़यादत और अवाम को रमज़ान की मुबारकबाद। हुकूमत मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी के लिए दरकार तमाम वसाइल फराम करेगी। तरक्की याफ्ता और पुरअमन पाकिस्तान के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार को कम नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की GHQ के दौरे पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। वज़ीर आज़म को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहबाज शरीफ ने यादगार शौदा पर फूल रखे। वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान ने फौज की ऑपरेशन तैयारी और कुर्बानियों को सराहा। सिविलियन और फौजी क़यादत का मिलकर काम करने का अज़्म। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और फौजी ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। तरबियती और इंसदाद दहशतगर्दी के उमूर पर भी गौर। आर्मी चीफ कहते हैं, बहरीन के साथ फौजी ताउन को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तवज्जो देना होगी। बहरीनी कमांडर की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। दिफाई सिक्योरिटी ताउन को मजीद वसअत देने के ख्वाह। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान की करारदाद 113 वोटों की अक्सरियत से मंजूर। 44 ममालिक गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान ने OIC की जानिब से जनरल असम्बली में करारदाद पेश की। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब कहते हैं, इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती का सबसे बड़ा सबूत इजराइल का फ़लस्तीन पर हमला है। भारत में मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में इस्लामी वर्से को ख़त्म कर रही है। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज। अनवारुल्लाह काकड़ के कागजात कोयटा में जमा। कागजात नामजदगी की स्कूटनी 19 मार्च तक मुकम्मल होगी। 21 मार्च को कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। पंजाब और सिंध की 12-12, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की 11-11 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। PTI का यास्मीन राशिद और सनम जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ाने का फैसला। सनम जावेद को खवातीन और डॉक्टर यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मैदान में उतारा जाएगा। पंजाब की जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी उम्मीदवार होंगे। जनरल नशिस्तों पर कोरिंग उम्मीदवार के तौर पर उमर सरफराज चीमा और एजाज मिनास नामजद। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की जनरल नशिस्त पर तलाल चौधरी को सेनेट का टिकट जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल चांद पर हुकूमत बना सकते हैं। फैसल बाउडा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को समझाया पर उनको समझ नहीं आया। बानी PTI से गुजारिश है, मौला जट की सियासत छोड़ दें। हुकूमत मई तक नहीं चल सकती, इनको मोदी सरकार और अयान अली के अलावा कोई नहीं मानता। फवाद चौधरी की तनकीद। का यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क ने हुकूमत को मुबारकबाद नहीं दी। हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा।
पेट्रोलियम मसनूआत पर अवाम को बड़ा रिलीफ ना मिल सका। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में ₹1.77 की कमी। नोटिफिकेशन जारी। 31 मार्च तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹279.75 बरकरार। डीजल की नई कीमत ₹285.56 फी लीटर मुकर्रर। BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट में मजीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील लाजमी है। तमाम स्टेक होल्डर्स प्रोजेक्ट की राह में हायल रुकावटों का खात्मा यकीनी बनाएं। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन के इजलास में हिदायत का मंसूबे को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए पहले से ज़्यादा मेहनत करना होगी। अवाम बेसब्री से प्रोजेक्ट की तकमील का इंतजार कर रहे हैं। जितने भी रमज़ान के साथ मतलब खजूरें वगैरह हैं, आम आदमी जो कि इस्तेमाल करता है वो दुगनी नहीं बल्कि 3 गुना ज़्यादा महंगी हो गई है। जो चीज़ 100 की थी वो 300 में बिक रही है, जो 50 की थी वो 250 में बिक रही है। इसमें कानून कोई भी नहीं रहा और बाद में कुछ भी नहीं करता कानून को। रमजान में बेलगाम महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गोश्त और मुर्गी की कीमतें भी बेकाबू। गिरफ्त फरोशों के खिलाफ कार्रवाई न होने के बराबर। मनमाने रेट वसूल करने पर अवाम परेशान। कहते हैं महंगाई के नए तूफान ने दोहरी अजियत का शिकार कर दिया। वजीर दाखिला ने यूनान कश्ती हादसे और लिबिया वाकयात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। DGFIA को तमाम कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा यूनान कश्ती हादसा इंतहाई अफसोसनाक था। इंसानी स्मगलिंग के कारोबार में मुलव्वस अनासिर रियायत के मुस्तहिक नहीं। असल मुलजमान को कैफर किरदार तक पहुँचाना होगा। सिक्योरिटी खदशात। अडियाला जेल की सिक्योरिटी सख्त। खारदार तारों की तनसीब। इजाफी नफरी तैनात। अडियाला रोड पर जगह जगह नाके। जेल के मरकजी दरवाजे पर मुलाकातों पर पाबंदी के बैनर्स आवेजा। गैर मुतालिका अफराद और गाड़ियों को जेल के बाहर रखने की इजाजत नहीं। 9 मई को जलाओ घिराव का केस असद उमर और बानी PTI की बहनों समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तौसी। तमाम मुल्ज़िमान ने ATC लाहौर में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मुनसलाही की इंटरपोल पुलिस के रेड नोटिस से मुतालिक रिपोर्ट तलब। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत की परवेज इलाही के ज़िमनी इंतखाबात में कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवाने की हिदायत। गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। सुपरिटेंडेंट कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाए। लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में आतिशबाजी। करोड़ों रुपए मालियत का सामान जल गया। आग से 5 मंजिला प्लाजा बुरी तरह मुतासिर। आतिशबाजी का वाकया लाहौर के इलाके मोची गेट पर पेश आया। गजा में इजराइल की वहशियाना हमले जारी। नौसारत कैंप में 4 मंजिला इमारत पर बमबारी। एक ही खानदान के 36 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। अलग-सा अस्पताल लाए जख्मियों में बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। अल-रमाल में रिहायशी इमारत पर इजराइल का फजाई हमला। दर्जनों फलस्तीनी मलबे तले दबकर। फलस्तीनी रेस्क्यू तंजीमें मुख्तलिफ मकामात से लोगों को मलबे से बाहर निकालने के लिए कोशा। फलस्तीनी शहरी दिफा की वीडियो जारी कर दी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 14 की तादाद 31,490 हो गई है। रूसी सदारती इंतखाब। 3 रोजा पोलिंग जारी। व्लादिमीर पुतिन समेत 4 उम्मीदवार मैदान में। सदर पुतिन ने मॉस्को में अपना वोट कास्ट किया। व्लादिमीर पुतिन के एक बार फिर 6 बरस के लिए सदर मुंतखब होने का इम्कान। जर्मनी में जहनी मरीज का घर में घुसकर पाकिस्तानी फैमिली पर चाकू हमला। 58 साला फहीमुद्दीन जाबहाक, अहलिया और बेटी शदीद जख्मी। 2 बेटियां घर में छुपने की वजह से महफूज रहीं। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। फायरिंग से हमलावर मारा गया। फहीमुद्दीन की मैयत आज रात कराची पहुंचाई जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स का सफर तमाम। पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 39 रन से हरा दिया। आज दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी में मुकाबला होगा।